गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार आप सभी मित्रों का। तो आज का चैप्टर मेमोरी है। कंप्यूटर की इस सीरीज में ये तीसरा एपिसोड रहेगा। तो मेमोरी क्या काम तो मेमोरी का कार्य कंप्यूटर में डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करना होता है। देखो, जो मेमोरी होता है वो बहुत सारे सेलों में विभाजित होता है, जिसे हम आम भाषा में लोकेशन कहते हैं दोस्तों। लोकेशन में जो डाटा स्टोर किया जाता है उसे राइट कहते हैं, जबकि जो लोकेशन डाटा प्राप्त किया जाता है उसे रीड कहा जाता है। और कंप्यूटर में जो सारे डाटा स्टोर या निरूपित होता है वो बाइनरी कोड के आधार पर होता है। किस आधार पे डेटा स्टोर होते हैं? तो 0 1 के आधार पे स्टोर होते हैं, यानी बाइनरी डिजिट पर निरूपित होता है। जिसमें 0 का अर्थ होता है मित्रों ऑफ, सर्किट को ऑफ, जबकि 1 का अर्थ होता है ऑन। याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग मेमोरी के प्रकार देखेंगे। हमने एक बेसिक जानकारी जुटा ली है मेमोरी के बारे में, तो अब हम टाइप ऑफ मेमोरी को देखेंगे। देखो, टाइप ऑफ मेमोरी की बात की जाए, हमने मेमोरी को या मेमोरी के दो ही प्रकार होते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। आप प्राइमरी मेमोरी को किस नाम से भी जानेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। प्राइमरी मेमोरी को आप प्राथमिक नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्राथमिक, या इसी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, या फिर इसी को सेमी कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे प्राइमरी मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी के नाम हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है। और जो दूसरे टाइप की मेमोरी होगी हमारी, वो होगी सेकेंडरी मेमोरी, या इसी को बोला जाता है द्वितीयक मेमोरी, या इसी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है अंग्रेजी में। ये इम्पोर्टेंट, परसों को जो एग्ज़ाम हुआ था ड्राफ्टमैन का, वहाँ पे ये पूछा गया था कि सेकेंडरी मेमोरी का अन्य नाम बताइए। एक्सिलरी मेमोरी आप इसे कहते हैं। ठीक। बात की जाए प्राथमिक मेमोरी के भाग, तो हम प्राथमिक मेमोरी को दोस्तों 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। जैसे रोम है, रैम है, और एक और आता है यहाँ पे, उसका नाम है कैश। कैश मेमोरी भी होता है एक। तो प्राइमरी मेमोरी के कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। एक हुआ रोम, एक हुआ रैम, और एक हुआ कैश। तो यहाँ पे जो रोम है, रोम हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। रोम को हम स्थायी मेमोरी कहते हैं और रैम को हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और रोम के भाग होते हैं पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ये इंपॉर्टेंट होगा कि पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम किसके भाग होते हैं? तो रोम मेमोरी के भाग होते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक, रोम एक स्थायी मेमोरी है, जबकि रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है। चर्चा करेंगे आगे इनके बारे में डिटेल से। वहीं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी में हम जहाँ एच डी डी पढ़ेंगे, वहीं एफ डी डी पढ़ेंगे, डी वी डी पढ़ेंगे, पेन ड्राइव को भी देखेंगे, और डी वी डी को भी देखेंगे, यहाँ पे मैंने बता दिया है। और साथ में हार्ड डिस्क को भी देखेंगे, मैग्नेटिक टेप को भी देखेंगे। ठीक, टेप सीडी को भी देखेंगे, सीडी रोम को भी देखेंगे। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा कुछ जानकारी और देता हूँ मैं आप लोगों को। मेमोरी में डेटा बाइनरी के रूप में स्टोर होता है, और मैंने आपको बता दिया बाइनरी 0 1 के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। और डेटा की इकाई बाइट कहलाती है। यानी बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए, तो आप कहेंगे बिट। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और डेटा की इकाई बाइट कहलाती है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए आप इसे ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट, मेमोरी में डाटा स्टोर करने की दो विधियां होती है, जिसमें एक ASCII होता है और एक होता है EBCDIC होता है। ठीक है। अगर फुल नेम पूछा जाएगा तो यहाँ पे मैंने फुल नेम ऐड किया है ASCII, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, जिसमें 7 बिट्स के समूह होते हैं। कितने बिट्स के समूह होते हैं? ये 7 बिट्स के समूह होते हैं, पूछा जा सकता है। जबकि EBCDIC का फुल नेम एक्सटर्नल बाइनरी
कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। इसमें 8 बिट्स का समूह होता है। अब ये है क्या, मैंने आपको बता दिया मेमोरी में डाटा स्टोर करने की कितनी विधियाँ होती है, 2 विधियाँ होती है, और आप इन दोनों विधियों के माध्यम से ही डाटा को क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत कुछ भाग हमने पढ़ना है। कंप्यूटर में ही मेमोरी में जो मैंने कहा कि मापन की इकाई होती है, ठीक, जैसे बिट होता है, बाइट होता है, निब्बल होता है, क्या है ये, देखो मापन की इकाई, देखो बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, आपको मैंने ये बता लिया। ठीक है, अब अगर पूछा जाएगा नंबर एक बाइट बराबर कितना बिट्स होता है, तो आप कहेंगे 8 बिट्स। एक बाइट बराबर कितना बिट, तो आप कहेंगे 8 बिट्स होता है, इंपॉर्टेंट। नंबर 2, एक निब्बल बराबर कितने बिट्स, एक निब्बल बराबर 4 बिट्स होते हैं। ये दोनों बहुत बार पूछा गया सवाल है। हाँ, नेक्स्ट है, थर्ड है, 1 किलोबाइट्स यानी 1 KB बराबर कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 यानी 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलोबाइट्स। जब आप नेट चलाते होंगे तो 1 KB 2 KB ऐसा लिखा आता है ऊपर से, तो इसका मतलब होता है 1024 बाइट्स। नेक्स्ट है चौथा, ये डाटे पूछे जाते हैं, ये डाटा 1 मेगाबाइट यानी 1 MB बराबर, तो आप कहेंगे 1024 KB, 1024 KB। नेक्स्ट है पांचवा, 1 GB बराबर कितना MB, जब आप एक दिन का 1 GB ख़त्म कर लेते हैं तो उसे कहते हैं 1024 MB ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट, 1 टेराबाइट्स बराबर कितना GB, तो 1024 GB 1 टेराबाइट्स बराबर होता है। ये इतने इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। इसे आप क्या करिएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप इसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है टॉपिक, मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बता दिया शुरू में ही। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। यहाँ पे प्राइमरी रोम लगाया है, यहाँ पे रैम लगाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है, यह मेमोरी बच्चों कंप्यूटर CPU का ही भाग होता है। किसका भाग होता है, CPU का ही भाग होता है प्राथमिक मेमोरी, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक रैम और एक रोम। यहीं पे मैंने आप लोगों को बताया कैश मेमोरी भी आपको देखने को मिलता है। बच्चों यह वह मेमोरी होता है जो CPU और मुख्य मेमोरी के बीच गति अवरोधक का कार्य करता है, उसी को कहते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, अब आप चर्चा करते हैं सबसे पहले रैम के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, रैम के बारे में। ठीक है, तो कंप्यूटर में दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला मेमोरी यही मेमोरी होता है, रैम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रयोग यानी उपयोग होने वाला मेमोरी कौन सा होता है, तो आप कहेंगे रैम। अगर इसका फुल नेम पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी करेंगे। कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे। रैम अस्थाई मेमोरी होता है दोस्तों। कैसा मेमोरी होता है, अस्थाई। क्योंकि अस्थाई इसलिए होता है, यदि विद्युत सप्लाई बंद हो जाए तो इसमें संग्रहित डेटा खत्म हो जाता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वोलेटाइल मेमोरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आयोग बहुत बार पूछ चुका है, इसीलिए आप क्या करिएगा, कौन सा मेमोरी अस्थाई होता है, रैम, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, जब आप कभी कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप कभी कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो अचानक से कभी अगर विद्युत चली जाती है, तो अचानक से जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उस समय पे आप किस पर काम कर रहे होते हैं, रैम पे, तो सारे डाटा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलेंगे। रैम की चिप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रैम का चित्र लगाया गया है। जो रैम का चिप होता है ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है, यानी MOS का बना होता है। ठीक है,
याद रखेंगे। रैम दो प्रकार के होते हैं, यानी रैम कितने प्रकार का होता है, आप कहेंगे दो प्रकार। एक स्टैटिक रैम होता है और एक होता है डायनामिक रैम। आपसे सवाल पूछे जा चुके हैं, स्टैटिक रैम किसे कहते हैं या स्टैटिक रैम किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप कभी कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो स्टैटिक्स जो रैम होता है या स्टैटिक जो मेमोरी होता है, इसके डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी गति दोस्तों, इसकी जो गति होती है ना, वो डायनामिक रैम से तेज होता है, यानी डायनामिक रैम से इसकी गति क्या होती है, तेज होती है। ठीक है, अब हम डायनामिक रैम के बारे में देखते हैं। डायनामिक रैम, इसके डाटा को हमने क्या करना होता है, बार बार रिफ्रेश करना होता है। ठीक, और ये स्टैटिक रैम की तुलना में सस्ता भी होता है। ठीक है, जहां रिफ्रेश का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अथवा डिस्चार्ज से होता है, इसे आप याद रखिएगा। और इसकी जो गति होती है वो स्टैटिक रैम से कम भी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले रैम में जाते हैं जिसका नाम है रोम। ये इंपॉर्टेंट होगा, रोम भी। देखो, रोम का काम होता है केवल पढ़ने योग्य मेमोरी। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे लिखेंगे आप रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे वहाँ मैंने क्या कहा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है रैम को। क्या बोला जाता है रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रोम के बारे में चर्चा करते हैं। रोम एक रोम एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। जो रोम होता है ये एक प्रकार का स्थायी मेमोरी होता है, जिसमें विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी डेटा मिटता नहीं है दोस्तों। इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद करिएगा। रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्रामों को बायोस नाम से जाना जाता है। बायोस का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रोम तीन प्रकार के होते हैं। रोम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे तीन प्रकार। पी रोम, ई पी रोम, ई ई पी आर ओ एम रोम, यानी पी रोम, ई पी रोम, ई ई पी रोम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम पी रोम पे। आपसे पूछा जाएगा इसका फुल नेम, तो आप क्या करेंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, यह एक स्थायी मेमोरी होता है। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, यह एक स्थायी मेमोरी होता है और एक बार ही प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है पी रोम में। लेकिन अगर इसमें एरर आ जाता है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ईपी रोम, फुल नेम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक स्थायी मेमोरी है। इसमें चिप में अल्ट्रावोलिक तरंगों से प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। जो ईपी रोम है, इसके चिप में अल्ट्रावोल्टिक वेब से प्रोग्राम में क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। लेकिन पी रोम में नहीं किया जा सकता है। मैं ईपी रोम की बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, आगे चलेंगे। ई ई पी रोम यानी इलेक्ट्रली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। अब बात की जाए, इस चिप में विद्युत पल्स के माध्यम से प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी, या इसी को एक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे, ये होते हैं जो बैकअप मेमोरी। इसे आप बैकअप मेमोरी भी कह सकते हैं। जैसे पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, इसके अंतर्गत इसे पढ़ेंगे हम। देखो, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी इसे कहा जाता है, या इसी को बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। जो सीपीयू में सहायक के तौर पे बाहर से क्या किया जाता है, उसे ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से ये पोर्ट लगे होते हैं, आप यहाँ से इन्हें क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो द्वितीयक मेमोरी के रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, पेन ड्राइव है,
डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप भी होता है, पेन ड्राइव भी होता है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं इनमें। सबसे पहले यहाँ पे सबका मैंने चित्र भी क्या किया है, ऐड किया है। हार्ड डिस्क की एक द्वितीयक मेमोरी है जिसमें डेटा को सुरक्षित ढंग व तीव्र गति में पढ़ा जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है। आप लोगों ने दुकानों में देखा भी होगा। ठीक है, हार्ड डिस्क यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका जो चित्र है उसको ऐड नहीं किया गया है, क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट है, डिस्क ट्रैकों व सेक्टरों में विभाजित होते हैं जिसमें फॉर्मेटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। और प्रत्येक सेक्टर की क्षमता दोस्तों 512 बाइट होता है। ठीक है, इसे आप खाली हिंट के तौर पर याद रखेंगे। ज़्यादातर सवाल यहाँ से ना किस तरीके से पूछा जाता है, इनमें से द्वितीयक मेमोरी कौन सा है। ओके, नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क का मैंने चित्र ऐड ऑन किया है। फ्लॉपी डिस्क जो माइलर की बनी वृत्ताकार होती है। फ्लॉपी डिस्क किसकी बनी होती है, माइलर की बनी होती है, आप इसे याद रखिएगा। और इसका आकार कैसा होता है, ये देखिएगा, वृत्ताकार होता है। ठीक, और इसके बाहर से प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। किसका कवर चढ़ाया जाता है, प्लास्टिक का। इस डिस्क की भंडारण क्षमता 1.44 MB के आसपास होता है। ठीक, 1.44 MB, हाँ। और अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की क्षमता कितना होता है, 2.88 MB का होता है। अगली जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो है CD रोम। एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। CD रोम क्या है, एक प्रकार का क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें एक बार डेटा लिखा जाता है और अनेक बार उसे क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। यह राइट ओनली यानी राइट वंस रीड मैनी WORM तकनीक में कार्य करता है। यानी आप इसे सिर्फ एक बार लिख सकते हैं लेकिन आप पढ़ बहुत बार सकते हैं। ठीक, ये होता है CD रोम। ऐसा ही एक CD रीड भी होता है, इसे भी आप याद करेंगे। हाँ, नेक्स्ट है दोस्तों DVD। फुल नेम पूछा जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, कोई भी नाम पूछा जा सकता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें दोस्तों ऑडियो वो वीडियो को स्टोर करने के लिए MPEG यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो DVD में आपसे पूछा जाएगा स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस फॉर्मेट का, तो MPEG का प्रयोग किया जाता है। ओके, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इसको हम खत्म ही करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है अब। DVD में डेटा 2 लेयर में स्टोर होता है जिसके एक लेयर में 4.7 GB तक डेटा को स्टोर क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। और दूसरी तरफ में 17 GB तक का। ठीक है, इसे भी आप हिंट के तौर पे याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। नेक्स्ट है CD कम्पैक्ट डिस्क, यानी यहाँ पे होना चाहिए CD रोम होना चाहिए था। ठीक है, बाकी इसको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क है जिसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लू रे डिस्क क्या है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क है यानी सेकेंडरी ही मेमोरी है जिसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है और इसकी भंडारण क्षमता 25 GB तक होता है। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी क्या होता है, तो फ्लैश मेमोरी जो मोबाइल फ़ोन में लाइट होता है, आप जब कभी रात को मोबाइल खोलते होंगे तो ऊपर से फ्लैश ऑन करते होंगे, तो ये होता है फ्लैश मेमोरी का प्रयोग मोबाइल फ़ोन में लाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। तो अधिकतर हमारे मित्रों के पास ये रहता ही है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसको यूनिवर्सल सीरियल बस के माध्यम से कंप्यूटर में ऐड ऑन किया जाता है। तो जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है, साइड से एक USB पोर्ट बना होता है, उसके माध्यम से आप इसे कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो लास्ट फैक्ट है और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेज़र का फुल नेम पूछा जाता है या फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका सवाल है, आगे भी पूछा जा सकता है। क्या करेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड
emissions of radiation। ओके, याद हो गया ना? तो आप ऐसे ही याद करिएगा, और ये नोट्स मैं टेलीग्राम पोस्ट करूँगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मित्रों। अब टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, बेबी सर यूके 2020 करके आप सर्च भी मार सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आगामी होने वाले 19 जनवरी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू किया गया है, आप लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।